हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 7 बीडीसी एनाटॉमी हैंडबुक के एंड जिसका टॉपिक है नर्वस सिस्टम। हमने पिछली वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। पार्ट्स पढ़े थे नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो भी पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के सेल टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे सब डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। सेल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। द नर्वस टिश्यू इज composed ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स। जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसमें दो टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज द एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, पहले होते हैं एक्साइटेबल सेल्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स में होते हैं नर्व्स, न्यूरॉन्स, और नॉन एक्साइटेबल सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं न्यूरोग्लाया, एपेंडाइमा, ठीक है, इन द CNS एंड Schwann cells in the PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं न्यूरोग्लाया, एपेंडाइमा एंड PNS में मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है वो है Schwann cells। न्यूरॉन, व्हाट इज अ न्यूरॉन? कैन एनीबॉडी गेस? चलो मैं बताती हूँ। ईच नर्व सेल और न्यूरॉन हैज, तो हर एक न्यूरॉन के पास, सी इफ यू कैन सी दिस पिक्चर, ये होल एक न्यूरॉन है। दिस एज अ होल इज अ न्यूरॉन एंड न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, जो लेफ्ट में आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है एकदम, जिसको सेल बॉडी और सोमा भी बोलते हैं। देन एक होता है एक्सॉन। सेल बॉडी से जो पतली सी एक बॉडी टाइप निकल रही है, एक थ्रेड टाइप, उसको बोल रहे हैं एक्सॉन। फिर एक्सॉन में भी है मैलियन शीथ है, ठीक है, एंड मैलियन शीथ के बीच आती है नोड ऑफ रनवीर, और मैलियन शीथ में एक शिवॉन सेल जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सेल बॉडी में न्यूक्लियस होते हैं, सेल बॉडी के डेंड्राइट्स होते हैं, और जहाँ पे सेल बॉडी एंड एक्सॉन मिलते हैं, या फिर जस्ट इनिशियल पॉइंट जहाँ पे एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन। एंड जहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी मिलते हैं उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एंड लास्ट में राइट साइड में आप देख रहे होंगे बल्ब जैसे एंड में, उनको बोलते हैं टर्मिनल ब्यूटॉन्स। ओके, सो a cell body or perikaryon having a central nucleus and nissl granules in its cytoplasm। नर्व में एक न्यूरॉन में क्या होता है, सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी में सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं और पेरिकैरियन भी बोलते हैं। उसका एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। आई होप आपको सेल साइटोप्लाज्म पता है। अगर नहीं पता तो एक बार आप जाके गूगल में उसका वीडियो देख लीजिए और अब पिक्चर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है साइटोप्लाज्म। दिस इज ब्रेन एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व्स आप देख सकते हैं। उसमें स्पाइनल नर्व्स आती हैं, सर्वाइकल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स एंड सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सिजियल, ये सब नर्व्स आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 पेयर्स की होती हैं, ठीक है। एंड बी इज सेल प्रोसेसेस कॉल्ड न्यूराइट्स। जिसको आप डेंड्राइट्स बोल रहे हैं वो न्यूराइट्स भी बोलते हैं उनको। सेल प्रोसेसेस जो है, ओके ओके, जो सेल प्रोसेसेस होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग होते हैं। शॉर्ट वाले को न्यूराइट्स बोल रहे हैं, जो लॉन्ग वाले को हैं, जो कि एक बेसिकली जो निकलता है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं।
which are freely branching and varicose are called dendrites. Many short afferent processes which are freely branching and varicose. Okay, वो इज सिंपल. सेल प्रोसेस को न्यूराइट्स कह रहे हैं और न्यूराइट्स को ही डेंड्राइट्स भी बोल रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो शॉर्ट होते हैं एंड कुछ ब्रांचिंग होते हैं और कुछ वेरिकोस होते हैं. दैट्स नॉर्मल. And a single long efferent process called axon which may give off occasional branches, and एक single long efferent process भी होता है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन बोल रहे हैं और वो ब्रांचेस भी दे सकता है या फिर यूनिफॉर्म होता हो सकता है. द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स, और एक्सॉन के जो लास्ट में ब्रांचेस थी जो हमने पिक्चर में देखी थी उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स या फिर टीलोडेंड्राया. The cell bodies, somata, of the neurons form gray matter and the nuclei in the CNS and ganglia in the PNS. The cell processes axons form tracts in the CNS and nerves in the PNS. जो सेल बॉडी है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में आ जाती है, एंड जो नर्व्स हैं वो पीएनएस में आ जाते हैं. एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में डिफरेंस और कंपैरिजन दिखा रखा है इसमें. सो ओनली वन एक्सॉन इज प्रेजेंट इन अ न्यूरॉन. सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है न्यूरॉन में, एंड डेंड्राइट्स में यूजुअली मल्टीपल इन अ न्यूरॉन. बहुत मल्टीपल होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं. So thin long process of uniform thickness and smooth surface. ये थोड़ा थिक होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस. इसकी थिकनेस सेम रहती है थ्रू आउट एंड स्मूथ होता है ये सरफेस वाइज. द ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन आर फ्यूअर, और जो एक्सॉन की जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, एंड एट राइट एंगल्स टू द एक्सॉन. और एक्सॉन की जो ब्रांचेस होंगी वो राइट एंगल टू द एक्सॉन होंगी, मींस 90 डिग्री पे होंगी. एक्सॉन कंटेन्स न्यूरोफिब्रिल्स एंड नो निसल ग्रैन्यूल्स. एक्सॉन में न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं लेकिन कोई भी निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होता. forms the efferent component of the impulse, और ये efferent component बनाता है impulse का. efferent is जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, एंटर कर रही है. efferent is वहां से जो इंफॉर्मेशन है वो निकल रही है और एग्जिट कर रही है, ठीक है. डेंड्राइट. सो डेंड्राइट यूजुअली मल्टीपल इन अ न्यूरॉन. एक न्यूरॉन में आप जो डेंड्राइट्स है उसको बहुत सारा पाओगे, ठीक है. दीज आर शॉर्ट मल्टीपल प्रोसेसेस. ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं. द थिकनेस डिमिनिशेस एज दीज डिवाइड रिपीटेडली. इनकी थिकनेस पतली होती जाती है जैसे जैसे वो डिवाइड करते हैं. द ब्रांचेस आर स्टडेड विद स्पाइनी प्रोजेक्शंस, और जो ब्रांचेस हैं वो उसमें स्पाइनी प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है. The dendrites branch profusely and are given off at acute angles. जो dendrites है वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस देते हैं और ब्रांचेस उनकी acute angle पे निकलती है. Dendrites contain both neurofibrils and Nissl granules. Neurofibrils में दोनों होते हैं, डेंड्राइट्स में दोनों होते हैं. न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसल ग्रैन्यूल्स फॉर्म्स द एफरेंट कंपोनेंट ऑफ द इम्पल्स. एफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं मींस जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, सो वो पार्ट बनते हैं ये, ओके. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. अब हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के टाइप्स. सो न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज. न्यूरॉन्स को हम बहुत सारे वेज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस. सो उनके प्रोसेसेस के नंबर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिफरेंशिएशन हो रही है.
जिसको हम न्यूराइट्स बोलते हैं। दे मे बी यूनिपोलर, यूनिपोल हो सकता है, और स्यूडो यूनिपोलर हो सकता है, एंड बाइपोलर हो सकता है, और मल्टीपोलर हो सकता है। सो इसमें भी टाइप्स आ गए कि डेंड्राइट्स कितने हैं, उस पे आ गए। ठीक है। सो सी में दिखा रखा है मल्टीपोलर, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, मतलब पोल कितना है, तो बहुत सारे पोल्स आ गए, जब डेंड्राइट्स उस हिसाब से डिवाइड हो गए। फिर बाइपोलर, इसमें एक सेल बॉडी और दो पोल्स दिखाए गए हैं। सी वाले में एक सेल बॉडी और बहुत सारे पोल्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पोल्स दिखाए गए हैं। बी में दो पोल दिखाए गए हैं। और जो ए है वो स्यूडो यूनिपोलर है, क्योंकि सेल्स जो सेल बॉडी है उससे तो एक ही पोल निकल रहा है ना, सो यूनिपोलर हुआ। लेकिन आगे जाके वो दो में डिवाइड होगा और फिर डेंड्राइट्स निकले हैं, तो वो स्यूडो यूनिपोलर हो गया। ठीक है, लेकिन मतलब फॉल्स यूनिपोलर है। वैसे तो ये टू डेंड्राइट्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे यूनिपोलर ही, स्यूडो यूनिपोलर बोलेंगे, क्योंकि पोल एक निकला है सेल बॉडी से। फिर हम बात करते हैं, तो ऐसे यूनिपोलर हो गया, स्यूडो यूनिपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, मल्टीपोलर हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द एक्सॉन न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड एज। सो अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे एक्सॉन की कितनी लेंथ है। सो गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन्स एंड गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स। सो गोल्गी टाइप 1 वाले जो होते हैं उसमें लॉन्ग एक्सॉन होता है, लंबा एक्सॉन होता है, और गोल्गी टाइप 2 वाले में शॉर्ट या फिर एक्सॉन नहीं होता है, शॉर्ट और नो एक्सॉन। ठीक है। डायनामिक पोलैरिटी, डायनेमिक पोलैरिटी, द न्यूरॉन्स शो डायनेमिक पोलैरिटी इन देयर प्रोसेसेस। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डायनेमिक पोलैरिटी शो करते हैं अपने प्रोसेसेस में। That means the impulse flows towards the soma in the dendrites. Means मैंने बताया था ना कि जो dendrites हैं वो information ला रहे हैं, so impulses flow करती है cell body की तरफ, ठीक है, डेंड्राइट्स के थ्रू, एंड अवे फ्रॉम द सोमा इन द एक्सॉन, और एक्सॉन में दूर जाती है इम्पल्स। ठीक है, मतलब डेंड्राइट्स में तो सेल बॉडी के पास आती है, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आ रही है, लेकिन एक्सॉन में एक्सॉन से दूर जा रही है, सेल बॉडी से दूर जा रही है। ठीक है। However, in certain microneurons where the axon is absent, the impulse can flow in either direction through their dendrites. So ऐसे माइक्रोन्यूरॉन्स जिनमें एक्सॉन नहीं है, सो उनमें ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वहाँ पे दोनों तरफ फ्लो करती है, डायरेक्शंस। ठीक है, जो इम्पल्स है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है उनके डेंड्राइट्स के थ्रू। साइनैप्स, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि क्या है। और हो सकता है कभी कभी इसमें शॉर्ट नोट्स भी आए, या टीचर जनरली पूछ ले, या प्रोफेसर्स पूछ ले कि व्हाट इज डायनेमिक पोलैरिटी एंड व्हाट इज साइनैप्स। तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये पता होना चाहिए कि इम्पल्स कैसे कैसे जाती हैं, और अगर ऐसा कोई न्यूरॉन है जिसमें एक्सॉन नहीं है तो वो कैसे उसमें इम्पल्स ट्रेवल करती होंगी। Okay, so synapse. The neurons form long chains along which the impulses are conducted in different directions. Each junction between the neurons is called a synapse. It is important to know that the contact between the neurons is by contiguity and not by continuity. This is neuron theory of Vallier. So इसमें बताया गया है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन हो रहा है, मतलब वो जिस पे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे या पार्ट पे कांटेक्ट कर रहे हैं उसको साइनैप्स बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्टिग्यूटी से उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है, कॉन्टिन्यूटी से नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे से एकदम कांटेक्ट में नहीं है,
तो कोई एकदम कंटिन्यूटी नहीं बोलेंगे। दिस इज न्यूरॉन थ्योरी ऑफ वर्ड लेयर। द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ साइनैप्स बाय स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। और जो इम्पल्स भेजा जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, नॉट एक, मतलब बहुत सारे अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में जिन केमिकल्स बोलते हैं। सो उनके थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर उनको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, उनके थ्रू इम्पल्सेस जाती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। सो वो न्यूरोट्रांसमीटर है, मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज होता है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन है, कैटेकोलामाइंस है, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लाइसिन, गाबा एंड सर्टेन polypeptides. So इनके थ्रू, see this, so uh, these are uh, where is the so these are terminal butons जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन अब सी डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में आई, एक्सॉन से फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाएगी, ठीक है। सो these are टर्मिनल ब्यूटॉन्स एंड ये नेक्स्ट न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, जिसपे इंफॉर्मेशन जा रही है। जो टर्मिनल ब्यूटॉन्स है उसमें क्या होते हैं, ट्रांसमीटर वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, ऐसे ऐसे वही दीज जो हमने इधर पढ़े, एसिटाइल कोलिन, कैटाकोलामाइंस, ये अपने अपने इंफॉर्मेशन के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है। और इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यू कैन सी दिस, ठीक है। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्स से पहले का जो टर्मिनल होता है उसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बोल रहे हैं, ठीक है। एंड साइनेप्स के बाद, यहाँ पे साइनेप्स हो रहा है और साइनेप्स के बाद की भी जो मेम्ब्रेन है उसको बोल रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जहाँ पे साइनेप्स होगा उसको बोल रहे हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ये हुआ, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। एंड उन जो केमिकल्स जो आएंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आएंगे, उनको रिसीव करने के लिए पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या होता है कि रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं जो कि उनको रिसीव करेंगे वहां से। आप देख सकते हैं कि इनमें एकदम पूरा कांटेक्ट नहीं है, पूरा कांटेक्ट नहीं हो रहा है इनके बीच, दिस एरिया विच इज लेफ्ट बिटवीन देम, एंड बस केमिकल्स के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बेसिकली। और वो जो केमिकल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ट्रांसमीटर वेसिकल्स में, दिस, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, एंड जो भी डाउट है वो अपना कमेंट